वेलकम। मिससेलेनियस क्वेश्चंस के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। ये जो हमने सीरीज शुरू की, डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं। इसमें किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें 5 क्वेश्चंस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और उन्हें सॉल्व करता हूं। ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। आज फिर हमने आरआरबी बैंक पीओ जो 11 दिसंबर 2016 को हुआ, उसके 5 अन्य दूसरे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, उन्हें मैं सॉल्व करता हूं। आइए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इसे मैं पढ़ता हूं। ए सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल अप टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कोनिकल अबव इट। If its diameter is 105 meter and the slant height of the conical part is 63 meter, then what is the total area of the canvas required to make the tent? टेंट में कुल कितना कैनवास लगेगा उसका एरिया बताइए। टेंट क्या है, टेंट कैसा है? तो देखिए एक सिलेंड्रिकल पार्ट है जो कि 3 मीटर तक है। कैनवास जो सिलेंड्रिकल है और हाइट 3 मीटर तक है, और उसके बाद कोनिकल है जिसका स्लैंट हाइट 63 मीटर है, और जो इसका डायमीटर है, डायमीटर यहां से यहां तक डी डायमीटर, इसको रेडियस बोलेंगे, डायमीटर ये 105 मीटर है। ये दिया हुआ है, ये तंबू, इसका पूरा कैनवास का एरिया बताइए, ये क्वेश्चन है। अब आप देखिए ये जो है ये पार्ट मतलब जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच होता है। 2 और आर मिलके डी होता है। तो ये जो 2 पाई आर एच जो बोलते हैं, इसको आर और इसको मिला के बोलिए ना, पाई डी एच बोलिए। और इसका क्या होगा, पाई आर एल। इसी दोनों का सम जो होगा वो पूरे का एरिया होगा। पाई के रूप में 22/7 यूज करना है। जो डी है वो 105 मीटर है, इनटू एच जो है वो 3, और यहां क्या है 22/7 है। आर क्या है 105/2, ये डायमीटर है ना, तो उसका हाफ होगा रेडियस, इनटू एल कितना है 63। इसको देखिए 15 से कटाइए, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने में क्या कीजिए, ये 5 और 2 को अलग कर दीजिए, 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा 3 इंटू 3 9 इंटू 11 99, 0। नहीं समझे? देखिए मैं कह रहा हूं कि 22 इंटू 15 इंटू 3 है ना, इसमें 5 हटा दीजिए, इंटू 3 लिखिए, इसमें 2 हटा दीजिए, इंटू 11 लिखिए। ये 5 और 2 तो 10 होगा ना, इसको छोड़ दीजिए। तो 11 इंटू 9 99 और 1 0 दे दीजिए। ऐसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो फास्ट होगा। ये समझ गया? उसी तरह से ये वाला देखिए 7 से 9 टाइम्स बोले, ठीक है, 2 से 11 टाइम्स बोले। कई तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि 11 से मल्टीप्लिकेशन आसान होता है, आता है आपको, बेसिक कैलकुलेशन में पढ़ चुके, तो पहले 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और नहीं तो 99 करके करते, दोनों तरीका है। अगर आपको ये अच्छा लगता है 945 इंटू 11, तो ये बहुत बढ़िया तरीका है। 11 से आप जानते हैं 5 9 3 10, बस 990 और इसको ऐड करना है। इसमें से 10 रुपया निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा 385, और 10 रुपीज को यहां रख दीजिए तो 1000, तो 10,000 और 1 11,385 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ये तो हमारा मेंसुरेशन का क्वेश्चन था। सेकंड जो क्वेश्चन है, इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस का भी बोल सकते हैं और एलिगेशन का भी बोल सकते हैं। ये जो सवाल था ये मेंसुरेशन का था। इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल सकते हैं और एलिगेशन भी बोल सकते हैं। देखिए, ए मैन बाइज पल्स फॉर रुपीज 4,800 रुपीज। He sells 2/5 of it at a profit of 25%. At what % gain should he sell the remaining
3/5 part so as to make an overall profit of 19% on the whole transaction. एलिगेशन का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। किस में किसको मिलाया तो क्या हुआ? किसी भी सामान को 2 भाग में बांटा, 2/5 3/5 इस रेशियो में मिलाया, दोनों को मिलाया, तो किस में किसको मिलाया तो क्या हुआ? रेट शुड बी गिवन। आइए देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। 4800 रुपीज का है, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है। 4800 रुपीज अगर रुपया में पूछा जाता तो यूज होता, कोई यूज नहीं है। ही सेल्स 2/5 फर्स्ट पार्ट है और सेकंड है 3/5। इसका रेशियो क्या हुआ? 2:3, ठीक है। रेट्स परसेंट प्रॉफिट के रूप में है। देखिए और मीन दोनों को मिला करके। पहला वाला क्या है? 2/5 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। प्रॉफिट माने प्लस। एट व्हाट गेन परसेंट, यानी प्लस या जो भी हो, एट व्हाट गेन परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग सो दैट टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 19%। जरा देखिए, पहले समझने का प्रयास कीजिए। 4800 रुपीज का सामान है, कोई मतलब नहीं है 4800 से। 2/5 3/5 2 भाग में बेचा। फर्स्ट पर फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ 25%। सेकंड पर कितना परसेंट प्रॉफिट हो लिखा है, प्रॉफिट लॉस कुछ भी बोला जा सकता था, कि कुल मिलाकर के 19% का प्रॉफिट हो। इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं, इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं। इसका डिफरेंस कितना है? 6, तो 3 शुड बी 6। तो 3 को 6 बनाएंगे तो 2 क्या बन जाएगा? ट्वाइस है, ट्वाइस यानी 4, ठीक। इसके डिफरेंस को यहां लिखे, लेकिन डिफरेंस 2 तरह से होगा। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। इसका पता कैसे चलेगा? इससे चलेगा। ये वैल्यू दोनों के बीच में होता है, मतलब एक से ये बड़ा होता है, दूसरे से छोटा होता है। तो इससे ये कौन सा है? बड़ा है, तो इससे ये छोटा होगा। छोटा वाला को 19 में लेस किया तो 4 आया। छोटा वाला क्या? 15% आंसर। छोटा वाला को 19 में लेस किया तो 4 आया, तो छोटा वाला क्या? 15% आंसर। The remaining part should be sold at a profit of 15%. आंसर समझ में आया? ठीक है। इसके बाद एलिगेशन एक मेथड है, इसका इस्तेमाल बहुत सारे चैप्टर में होता है। सीधा एलिगेशन से ना भी पूछे, चैप्टर का क्वेश्चन हो, एलिगेशन का इस्तेमाल होगा। और यहां देखिए कितनी बार होता है। थर्ड क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन SI and CI compounded every 6 months at the rate of 10% per annum at the end of 2 years is rupees 124.05. What is the sum? ये SI CI दोनों का सवाल है। हम लोग CI ही बोल देते हैं, क्योंकि SI में तो ठीक है, CI के साथ SI शामिल ही रहता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। मैंने इस चैप्टर में कहा है, आप देखिएगा, जब भी प्रिंसिपल या सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ होता है तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल या सिंपल इंटरेस्ट में से अगर कोई निकालना है, ऑप्शन मेथड इज द बेस्ट मेथड। आइए, क्वेश्चन क्या है? कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ्स, यानी हाफ ईयरली। टाइम क्या है? 2 इयर्स। तो 2 इयर्स में हाफ इयर्स कितने होंगे? 4 टाइम्स होगा। कंपाउंडिंग पीरियड इज 4 टाइम्स, लाइक दैट 4 इयर्स। समझ गए? 4 कंपाउंडिंग पीरियड्स। रेट क्या है? 10% पर एनम। नहीं, 6 मंथ में बताइए, तो 1 ईयर में 10%, तो हाफ ईयर में 5%। 5% के रेट से 4 बार अगर हम लें, 4 बार कंपाउंड हो, 4 टाइम्स कंपाउंड हो, तो सिंपल और कंपाउंड में 124.05 का डिफरेंस पैदा होता है। वो प्रिंसिपल क्या है, ये बताना है, ठीक है। देखिए, ये जो डिफरेंस है ये क्या है? ₹124.05। डिफरेंस बहुत कम अफेक्टेड होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। देखिए, रेट 10% पर एनम, पर हमारे लिए क्या हो गया? ऐसे हो गया ना, ऐसे 1 2 3 4 4 बार होना चाहिए। 5% के हिसाब से होना चाहिए। और जो नीचे डिफरेंस पैदा होना चाहिए वो 124.05 है। मेरा जो कहना है बार बार समझिए, जिनको दिक्कत होगी कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में फिर से जाइएगा। आइए, प्रिंसिपल मान लेते हैं 10,000 है और इसी के लिए पैदा हुआ। तो अगर हम लोग 10,000 लेते हैं, थोड़ा सोचिए,
तो 5% कितना होगा 500। देखिए तो सिंपल इंटरेस्ट तो 500 होगा, 500 होगा, 500 होगा, 500 होगा, लिखने की जरूरत नहीं। नीचे वाला जो डिफरेंस है वो लिखने की जरूरत है। 5% कितना हुआ 25, फिर अगली बार 50, फिर अगली बार 75, और जो डिफरेंस होगा मतलब इसके नीचे और कितना होगा, तो इसका 5% लेंगे तो 1.25, इस पूरे का लेंगे तो 76 का लेंगे तो करीब करीब 2 के आसपास, 2 पॉइंट समथिंग मतलब समझ लीजिए 76 का लेंगे 5% तो 3 पॉइंट कुछ, ठीक है, तो 3 मतलब 4 के आसपास कुछ आएगा, 3 पॉइंट कुछ 8 बोलिए या कुछ भी बोलिए, मतलब 4 के आसपास आएगा। ये जो 4 के आसपास आएगा ये बहुत कम इफेक्टेड होगा, मतलब सिंपल डिफरेंस के बाद जो आएगा वो 4 के आसपास आएगा, यही 4.05 जो लिखा है यही आएगा। एक बार में पता चल गया, ये निकालने की जरूरत नहीं है, 4 के आसपास सिर्फ ये निकालिए, बात खत्म। जरा बताइए 25, 50 और 75 ऐड करेंगे तो कितना होगा 150 प्लस 4, ये तो नहीं है, 150 प्लस 4 तो नहीं है, ये नहीं होगा, इसको देखते ही पता चल जाएगा। मान लीजिए हम लोग को लास्ट में ही आंसर चाहिए 6000, अगर हम 6000 लेना चाहते हैं तो 5% कितना होगा 300, कुछ नहीं करना है, 5% 15, 30 और 45 और 4 और इसको ऐड करेंगे तो आएगा 124। देखिए तो ये 60, 30, 94 थोड़ा है, 94 तो है नहीं। आप मान लीजिए हम लोग 12,000 लेते हैं 12,000 लेते हैं तो देखिए 5% कितना होगा 600 का कितना होगा 5%, 30, 60, 90 और फिर 4 के आसपास यहाँ आएगा। बताइए तो ये कितना हो गया 184 है 184। जो आंसर होगा बड़ा सीधा साधा होगा, एक बार में निकलेगा। देखिए मैं बताता हूं, अगर ये 8000 है तो 5% हुआ 400, यहां हुआ 20, यहां हुआ 40, यहां हुआ 60 और 4, देखिए आया कि नहीं 124 पॉइंट समथिंग। देखिए दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द बेस्ट मेथड। अगर आप इसका प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा। आप एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर को जाकर के देख लीजिए तो साफ समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस का जो बेस्ट मेथड है वो ऑप्शन मेथड है। ठीक है, ये समझ गए। इसके बाद अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं। 4th क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ सुगर इन विच सुगर costing 20 rupees per kg and 15 rupees per kg should be mixed so that there will be neither loss nor gain on selling the mixture at rupees 16 per kg। एलिगेशन का अगेन परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसे हम बोल सकते हैं यही प्रॉफिट लॉस, इसको प्रॉफिट एंड लॉस का P&L प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल सकते हैं और एलिगेशन भी बोल सकते हैं। ये दोनों का सवाल है, थोड़ा इसमें दिमाग लगाने का है। सेल करने पर नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए। इसमें एक ऐसा ट्रिक दिया कि अगर उसको आप समझ न सके तो गलती हो जा सकती है या आप सॉल्व ही न कर पाए। 16 रुपीज पर केजी दोनों को मिलाने के बाद सेल करने पर नो प्रॉफिट नो लॉस। व्हाई? क्योंकि वही कॉस्ट प्राइस है। 16 रुपीज पर केजी बेचने पर सेल करने पर अगर फायदा या नुकसान नहीं होता, इसका मतलब आप उतने में खरीद के लाए, उतने में ही सेल कर रहे हैं। यानी कि सेलिंग प्राइस 16 रुपीज पर केजी एंड देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब कॉस्ट प्राइस इज आल्सो 16 रुपीज पर केजी। बस खत्म, इसके बाद फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा। इस रेट वाले को इस रेट वाले में मिलाया तो ये रेट वाला आया। व्हाट इज द रेशियो? मोस्ट सिंपल एग्जांपल ऑफ एलिगेशन। फर्स्ट सेकंड, देखिए मीन, एकदम आसान सवाल। ये क्या है? रुपीज पर केजी मिलाया तो रुपीज पर केजी। 20 रुपीज पर केजी वाले शुगर को मिलाया 15 रुपीज पर केजी वाले शुगर में तो बना 16 रुपीज पर केजी वाला शुगर। इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 4। आंसर इन व्हाट रेशियो द टू टाइप्स ऑफ शुगर शुड बी मिक्स्ड। ये तो एलिगेशन का डेफिनेशन है जी, ये तो डेफिनेशन पर ही क्वेश्चन आ गया। 1:4 मोस्ट इजी। बस जो भी एक छिपा हुआ था यही कि नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब आप जरूर समझ लीजिए। समझ गए? इसके बाद लास्ट 5th नंबर क्वेश्चन।
if the numerator of a fraction is increased by 20% and the denominator is decreased by 25%, then the fraction so obtained is 3/5. What was the original fraction? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लरिकल में भी आता है, पीओ में भी आया है. बस ऐसे बनाइए. लेट द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज x बाई वाई. तो पूछा है x बाई वाई किसको बोलते हैं. ठीक है, हमारा फ्रैक्शन x बाई वाई है, न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है. ओके. क्वेश्चन कहता है इफ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%, सो इट बिकम्स 120%. And denominator is decreased by 25%, it becomes 75%. Then the fraction so obtained is 3/5. बस कुछ नहीं कर रहा है. इसको डबल कर दीजिए, इसको भी डबल कर दीजिए. जैसे ही हुआ ना ये कैंसल. 5 से 3 टाइम्स, 3 से 8 टाइम्स. ये 3 इधर गया, 8 इधर है. x बाई वाई क्या हुआ? 3/8. 3/8 आंसर. ये एक सिंपल सवाल था. बोलिए क्वेश्चन का सेट मिसलेनियस का कैसा लगा? हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे. बस आग्रह यही रहेगा कि जो चैप्टर्स के वीडियोस हैं इन्हें आप जरूर देखते रहिए. जहां भी दिक्कत हो उसके बाद मिसलेनियस बनाने में बहुत मजा आएगा. ऑल द बेस्ट.